हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो है दिवाली के पास की। हमने करवाई थी घर में घिसाई, क्योंकि आपको पता ही है फ्लोर काफ़ी ख़राब हो रखा था बाहर का और दोनों बाथरूम का। मगर ये नहीं पता था कि साथ साथ ये काम घर में कंस्ट्रक्शन का शुरू हो जाएगा और हो जाएगा डबल नुकसान। तो फ्रेंड, ये घिसाई हो चुकी थी तो मैं थोड़ा पानी निकाल रही थी इधर, क्योंकि ये सारा फिर ना जम जाता है तो कोई बच्चा फिसल जाए या हम ही फिसल जाएं, क्योंकि ये बहुत चिकना होता है। इसलिए मैंने इसको रात को निकाल दिया था बाहर। वैसे तो वो लड़का भी हेल्प कर रहा था, मगर मैंने भी मोटा मोटा निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, ये घिसाई देखिए आप, फ्लोर एकदम काला हो रखा है और हम अभी कराना नहीं चाह रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या हुई, हमारी जो ये जॉइंट्स है ना गैलरी में, पत्थरों के बीच के जो जॉइंट्स है, इसमें से ना फ्रेंड दीमक निकलनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे दीमक बहुत है। हमारी अलमारी भी आपको पता ही है पहले खा गए हैं, वो वीडियो भी मैं डालूंगी। अब इसके बीच से जैसे ही झाड़ू पोछा होता है और रात को आप छोड़ दो और सुबह देखो तो बीच में से फिर दीमक निकल के पूरा थोड़ी दूर पर आपको मिलेगी। तो हमने सोचा था कि घिसाई करवा के और इसकी बाद में ये लोग भर देते हैं सीमेंट वगैरह और थोड़ी चमक भी आ जाएगी, इसलिए हमने ये घिसाई करवाई थी। और हमें ये नहीं पता था कि जैसे ही घिसाई कराएंगे उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और अब सारी मेहनत बेकार, क्योंकि पत्थर की हालत हो चुकी है फिर वैसे ही, क्योंकि पत्थर गिरे और मलबा निकला, पूरे स्क्रैचेस आ गए पत्थर में दोबारा से। तो मतलब डबल नुकसान ही हो गया, क्योंकि दोबारा करवानी पड़ेगी। अभी तो नहीं कराएंगे लेकिन बाद में कराएंगे। मगर है तो फ्रेंड्स ये नुकसान ही ना। मगर ये था कि चलो थोड़ी फीलिंग हो गई है, जो दीमक वगैरह निकल रही थी वो सब अब नहीं निकलता है और पत्थर की तो शक्ल ही बदल गई। मतलब हमें तो पहचान में नहीं आ रहा था कि ये वही फ्लोर है, क्योंकि बाथरूम में एकदम वाइट है। तो 12 साल हो चुके हैं बने हुए घर को, तो येलोइश सा हो गया था और अब एकदम वाइट हो गया, एकदम क्लीन। और गैलरी भी एकदम चिकनी बढ़िया। एक दो बार तो मेरी स्कूटी भी बार बार फिसल रही थी मतलब मैंने लगा लिए ब्रेक, वरना तो स्कूटी मेरे ऊपर ही थी। और बहुत अच्छी इसने घिसाई की थी। और फ्रंट एकदम पत्थर का सब कुछ गंद वंद, जो मेरी इधर कोने में आप देखेंगे उस साइड में इन्वर्टर भी है, तो इन्वर्टर का भी काफ़ी पानी सा निकलता रहता है, उसका काफ़ी गंद था। फ्लोर में भी इधर उधर काफ़ी दाग लगे हुए थे जो छूटते ही नहीं थे। अब एकदम बढ़िया हो गया था। अब इसने इसमें सीमेंट की फिलिंग कर दी थी। अब इसमें सारे, जो मैं जहाँ से देख ही रही थी जहाँ से दीमक निकलती है, मैं कहा भैया उन जॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से भर दो, क्योंकि फिर ये दीमक फिर ऐसा ना हो निकले। और इधर ब्लैक ही हमारा हमेशा रखवाली के लिए तैयार रहता है, आ जाता है जैसे ही मौका मिलता है। और फ्रेंड्स, ये सूखी सीमेंट है और सूखी सीमेंट से जितने भी ये आप देख रहे हैं लाइन्स है, जॉइंट्स हैं, इनको भरवा रहे हैं जहाँ से दीमक वगैरह निकलती है या जो भी सीमेंट पत्थर की फिलिंग खुल जाती है, तो उसको अब ये भर रहे हैं भैया। और ये वीडियो फ्रेंड्स बनाई तो मैंने दिवाली के पास थी, लेकिन ये डाली नहीं थी। मगर अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया तो मैंने सोचा डाल दूँ, नहीं तो बाद में पता लगेगा। ये सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि अब ये दरवाजे वगैरह सब हट चुके हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। और काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो डाल दी। और साथ साथ फिर मैंने सोचा अगर हम गैलरी करा रहे हैं तो फिर जीना भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि जीने की फिर शक्ल अलग दिखेगी येलो, और कोटा एकदम पत्थर चमकेगा एकदम। फिर साथ साथ हमने सोचा फ्रेंड्स बाथरूम की भी करा लेते हैं, क्योंकि बाथरूम भी काफ़ी ख़राब ही हो रखा था, उस पर काफ़ी निशान से बने हुए थे। पहले कम घिसाई करवाई थी जब ये नया नया बना था, कि ज़्यादा स्लिपरी ना रहे। फिर बाद में करवा ही नहीं पाए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि अब इसको करवा लेते हैं बढ़िया से। और अब देखिए ये छोटी मशीन आ गई थी जो पट्टियों के लिए होती है, अब ये छोटी मशीन से कर रहे थे। और ठीक है, इसने अच्छा काम करा था। और पत्थर एक बार ये है कि चमक के बाद, फ्रेंड आप अभी घिसाई के बाद की फ्लोर देखिएगा और उससे पहले का फ्लोर देखिएगा, घिसाई से पहले का बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। और एकदम बढ़िया वाइट, यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब ये वही फ्लोर है। और इधर बच्चे कह रहे थे कि मम्मी, बच्चे भी आ चुके थे, भूख लग रही है। तो आज बर्गर मैं लेके आई थी, बर्गर बनाने का सामान, तो मैंने बना दी थी इनकी टिक्की फटाफट। और काशी कहता मम्मी मैं खुद बनाऊंगा आज बर्गर, तो मैंने कहा बनाओ भाई बनाओ, बनाओ और खिलाओ। मैं टिक्की बना रही थी, काशी बर्गर बना बना के सर्व कर रहा था।
अपने लिए भी बनाया था और मेरे लिए भी बनाया था और ऐशू के लिए भी बनाया था। और फ्रेंड जो घर में मैं बर्गर बना लेती हूँ ना वो इतने टेस्टी बनते हैं, जबकि बाहर वाले को भी माफ़, क्योंकि हम मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं और घर में ही बनाते हैं बढ़िया तरीके से। कपड़े हमारे और इधर फ्रेंड आपको पता ही है कि उस समय थोड़ी गर्मी थी इस बार, तो मैंने कपड़े धो दिए थे और धोकर अपने ले आई थी नीचे। और मुझे ये डर था कि फिसल ना जाऊं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था फ्लोर। और ऊपर से ये हमारी वाइटी है ना, ये यहीं लेटी रहती है। इसको बोलो जैसे वाइटी, अपना मुंह इधर करके देख के और फिर लेट जाती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो वाइटी वाइटी, मतलब यहीं सो जाती है। और चिकना भी बहुत हो गया था, तो ये था कि कहीं पता लगा इसको बचाने के चक्कर में फिसल ना जाए। और पूरी गैलरी भी बहुत चिकनी हो गई है, चप्पलें भी बार बार फिसल रही थी क्योंकि इस पर पॉलिश भी कर दी गई थी। और फ्रेंड जब आपको पता है काम होता है तो सारा ही होता है। मैंने मोटा मोटा ये देखिए हमारा जहाँ कूलर होता है, मैंने यहाँ भी इससे आराम से घिसाई करवा ली थी क्योंकि ये फ्लोर तो बिल्कुल ही काला हो रखा था, क्योंकि यहाँ करवाया ही नहीं था। शादी के टाइम पर बना था घर, तो फटाफट इस चक्कर में बहुत सारे काम पेंडिंग छोड़ ही दिए गए थे। मगर ये था कि अब हुआ है तो एकदम चमक गए थे, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी सीमेंट रखी हुई है, आप लोगों को पता ही है। और फिर इसकी हालत वैसी हो चुकी है कंस्ट्रक्शन से। और बाथरूमों में अब रूम में सब कुछ तोड़ रहे हैं तो धूल मिट्टी और पानी भी चाहिए होता है, तो बाथरूम से चप्पलें वगैरह सब कीचड़ कीचड़ धूल मिट्टी। और देखिए बाथरूम की भी घिसाई हो रही थी, सब चमक गया था, मगर अब सब वैसा ही हो रखा है। अब देखते हैं, टाइम तो बहुत लगेगा सफाई में, मगर करना तो है फ्रेंड्स। देखिए आप डिफरेंस देखिए, ये फ्लोर ऐसा हो गया काला और जहाँ जहाँ घिसाई हुई है देखिए आप कितना फ़र्क है। फिर मैंने सोचा अब थोड़ा क्या पूरा एक बाथरूम भी और है उसे भी करा लेती हूँ, क्योंकि हार्पिक गिर जाता है फ्लोर पे पॉट साफ़ करते समय, तो वो वहाँ देखिए निशान, आप ये सब निशान भी हट गए हैं, बहुत अच्छे से घिसाई हुई है। ये हमारा है दूसरा वाला बाथरूम, बड़ा बाथरूम, और ये भी बहुत ही ख़राब फ्लोर हो रखा था। घिसाई कम करवाई थी पहले बाथरूमों में कि फिसलने का थोड़ा डर रहता है बाथरूमों में, तो कम ही करवाते हैं। फिर अब मैंने थोड़ी सी करवा ली है क्योंकि एकदम येलो येलो सा लग रहा था पूरा, और घिसाई के बाद एकदम वाइट निकल आया है। एंड देखिए बड़ी मशीन है ना, ये पहले आ ही नहीं पा रही थी क्योंकि इसका पूरा सिस्टम खोल के अंदर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पत्थर ना टूट जाए, बहुत भारी मशीन है। फिर एक दो जनों को बुला के लाए और फिर उन्होंने चढ़ाई मशीन और तब इन्होंने घिसाई की। देखिए आप देखिए फ़र्क देखिए पत्थर में, ये पॉट के यहाँ छोटी मशीन से होना है और ये बड़ी मशीन से होना है। और पत्थर एकदम चमक गया, भयंकर तरीके से लग ही नहीं रहा था बाथरूम में। बस थोड़ी सी इस पर पॉलिश कम करवाई थी कि फिसल ना जाए, और उसने फिर भी लगा दी थी मना करते करते भी हल्की सी, और इतना स्लिपरी हो गया था कि पूछिए मत। अभी देखिए पॉलिश घुमा रहा है इस पर सारे पर, और ऐसी गैलरी में ऐसे ही सीढ़ियों पर और ऐसे ही दोनों बाथरूमों में कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।